दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये इंडेक्स निकालते किस बेस पे डिपेंड करता है कोई कंट्री इनोवेशन में कितना आगे जा रही है। तो मोस्टली देखा गया है जो डेवलप कंट्री है वो क्या है, इनोवेशन में काफ़ी आगे होती है। यही तो कारण है वो क्या काफ़ी डेवलप है। अब बात करेंगे ये इंडेक्स निकालता कौन है, होता क्या है। अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूं, ये इंडेक्स बेसिकली एक एनुअल रैंकिंग निकालते हैं, मतलब साल में एक बार ये इंडेक्स आता है। ये करता है क्या है, किसी भी कंट्री, उस कंट्री कितनी कैपेसिटी है या फिर वो कंट्री कितनी सफल है किस कैटेगरी में, इनोवेशन के मामले में। इनोवेशन मीन उस कंट्री में कितनी वो साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर रही है, वहाँ के जो पढ़ने वाले लोग हैं कितने अपने रिसर्च पेपर छाप रहे हैं, या फिर न्यू जो आप साइंटिस्ट कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर न्यू इंजीनियर्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पे ये इंडेक्स निकाला जाता है। ओके, अब ये इंडेक्स निकालता कौन है, ये इंडेक्स जो पब्लिश करता है उस संस्था का नाम है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड दिस वन इज बिपो। बिपो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, बट इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये क्या करती है, ये मिल के ये इंडेक्स निकालते हैं। अब मुद्दे की बात है, इनके पास डाटा कहाँ से आता है जो ये रैंक निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस बार जो इंडिया का रैंक आया है, इंडिया का रैंक आया 46। अब मुद्दे की बात है, इंडिया का ये रैंक 46 कैसे आया। होता क्या है, ये डिफरेंट पैरामीटर है, उसके लिए डाटा ये करती है। डाटा ये आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी, और साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ से डाटा जो इन्फॉर्मेशन है उस कंट्री की लेते हैं। उस कंट्री के बेस पे, उस कंट्री की जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेस पे ये इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, एक बात और समझेगा, अगर बोला जाए ये इंडेक्स स्टार्टिंग है 2007 में किया गया। ओके, थ्रू इंसीड एंड वर्ल्ड बिजनेस, ये एक ब्रिटिश मैगजीन है। और स्टार्टिंग में एक बात याद रखिएगा, इसको स्टार्ट करने में प्रोफेसर सुमित्रा दत्ता, इनका काफ़ी योगदान है, इसको भूलिएगा मत। चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का इस रैंक में, इस इंडेक्स में क्या परफॉर्मेंस है। हम बात कर रहे हैं 2015 से। देखिए, अगर 2015 की बात करते हैं, 2015 में इंडिया का रैंक 81 था, उसके बाद 66 हुआ। आप नोटिस कीजिए कि इंडिया का रैंक है, इंडिया ने हर साल जो परफॉर्मेंस है अपनी बेहतर की है। अगर मैं इस बार की बात करूं तो इस बार इंडिया का रैंक कितना 46 है। पहले वाले से जो 2020 की बात करें उसके मुकाबले इसने दो रैंक इन्होंने अपने कम किए हैं, मतलब बेहतर परफॉर्म किया है। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो हमको एग्ज़ाम में रैंक पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है इस बार हमारा 46 रैंक है। ओके, इसके अलावा कुछ अलग इनके, जैसे कि अगर बात करते हैं हाई इनकम कंट्रीज़, अगर हाई इनकम कंट्री की बात करें तो उसमें जो टॉप की है स्विट्जरलैंड, देन स्वीडन, देन यूएसए। ओके, अगर बात करते हैं अपर मिडिल इनकम, इस कैटेगरी में टॉप किया है चाइना ने। लेकिन हाँ, जो लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पे है। ओके, और बाकी लो इनकम, सबसे कम इनकम, इसमें रवांडा, तजाकिस्तान, मलावी, तो ये कुछ कंट्रीज आती हैं। ये हमारा ऑफिशियल डाटा है बिपो की तरफ से। अब आगे बात करते हैं ये इंडेक्स निकालते कैसे हैं। बेसिकली इस इंडेक्स में 7 पिलर है, या आप कह लीजिए वो 7 पैरामीटर्स है जिनके बेस पे ये रैंक निकाली जाती है। उनका एवरेज लिया जाता है, उसके बेस पे ये रैंक निकलता है। इसमें से कुछ इंडेक्स है इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स, मतलब इनपुट मीन कोई देश कितना प्रयास कर रहा है, अपना इनपुट कितना दे रहा है, नंबर 1। दूसरा क्या है, आउटपुट में रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके, रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्शन क्या आ रही है, आप उसके हिसाब से इन दोनों का जो हो बेसिकली एवरेज के बेस पे ये इंडेक्स निकाला जाता है। पैरामीटर कौन कौन से, इंस्टीट्यूशन लाइक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके बाद दूसरा पैरामीटर ह्यूमन एंड कैपिटल रिसर्च, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा मार्केट सोफिस्टिकेशन, पांचवा बिजनेस सोफिस्टिकेशन। इसमें हमने क्या इनपुट दिया है, ओके, हमने इसमें इनपुट क्या दिया ये हमें देखना होता है। और अगर बात करते हैं आउटपुट में नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट एंड क्रिएटिव आउटपुट, इसमें आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है। तो इन 7 पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया जाता है, यूज किया जाता है क्या करने के लिए, ये इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं, वैसे देखो नॉर्मल जो हमारा रैंक है,
हमारा रैंक है 46। मैंने पहले ही बताया जितने भी 7 इंडेक्स है इनका हमने एवरेज लिया तब जाके ये आपका रैंक कैलकुलेट हुआ। ओके, लेकिन अगर बात करते हैं ये हमारे जो इंडेक्स है इसमें हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है जी, बताया था आउटपुट आपका मार्केट सोफिस्टिकेशन, नॉलेज टेक्नोलॉजी आउटपुट, इसमें हमारा क्या है, इसमें 28 रैंक है, 29 रैंक है, याद रखना। अगर बात करते हैं बिजनेस सोफिस्टिकेशन में, ओके, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च में, इंस्टीट्यूशन में, क्रिएटिव आउटपुट एंड इंफ्रा, ये रैंक आपका यहाँ दिया गया है 81 इन इंफ्रा, क्रिएटिव आउटपुट 68। ये यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल हर एक पैरामीटर में रैंक बताया गया जो परफॉर्मेंस है हमारी। ओके, और फाइनली जो हमारा रैंक बनता है वो बनता है 46। अब आगे बात देखिएगा यहाँ पे हमारे कौन से पॉइंट हमारी स्ट्रेंथ है और कहाँ पे हमारी वीकनेस है। मतलब वीकनेस में कहाँ पे हमें काम कमज़ोर किया जाए जिसने हमें इस इंडेक्स में डाउन किया है। तो अगर बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्रेजुएट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें हमने काफ़ी अच्छा है, इसमें परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हम प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ग्लोबल कॉर्पोरेट एंड R&D इन्वेस्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसमें हमने अच्छा काम किया। और साथ में ये क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ओके, हमारी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में कितने नंबर पे है उसमें हमने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये देख सकते हैं ये सभी वो चीज़ें हैं जिसमें हमने अच्छा परफॉर्म किया। ट्रेड, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट स्केल, domestic industry and diversification, domestic market scale and suitable documents, labor productivity growth. These all are the those parameter. These all are the those parameter जिसमें हमने अच्छा परफॉर्म किया। अगर बात करते हैं वीकनेस की, हम वीक कहाँ पे हैं, तो स्कूल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, pupil टीचर रेशो, टर्शरी इनबाउंड मोबिलिटी, ICT एक्सेस, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट को लेके हमारी क्या परफॉर्मेंस है। ये वो पैरामीटर्स है जिसमें हमने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया या फिर ये हमारी वीकनेस है, इसको आपने याद रखिएगा। इन्हीं की बेस पे क्या किया जाता है, इन्हीं की बेस पे जो हमारा इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, वो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, आपने इन बातों का याद रखना है। अगर बात करते हैं ग्लोबल सिनेरियो के पूरे वर्ल्ड लेवल में सबसे टॉप जो किया है वो स्विट्जरलैंड ने किया है। ओके, इसके बाद जो दूसरे कंट्री थे स्वीडन, USA एंड UK। ओके, अगर हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश जो चाइना है, चाइना की इसमें 12 रैंक है। ओके, तो इसको याद रखना। और साउथ कोरिया की इसमें 5वीं रैंक है। ठीक है जी, तो इसलिए आप ध्यान रखना आपने। ठीक है जी, अगर बात करते हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, देखिए जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ऐसे एक संस्था है हमारी नीति योग। नीति योग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वो इंडेक्स का नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स है हमने डिस्कस कर लिया, बिपो, कॉर्नेल एंड इंसीड, इन तीनों के द्वारा निकाला जाता है। अगर बोला जाए कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये भी हमारा इंडेक्स आया था इस बार, तो ये नीति योग निकालता और इसमें कर्नाटका ने टॉप किया था। आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकॉन को बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि जो वीडियो है आपकी इसकी अपडेशन मिलती है जब भी हमारी नई वीडियो आए। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी हौसला मिलता है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है, हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।